हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 7 मई और आप सभी के लिए हम फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में। तो आरबीएल बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आज आ चुके हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, जिसके बेसिस पे हमारे को इसके आगे की प्राइस मूवमेंट में देखने को डेफिनेटली असर मिलने वाला है। क्योंकि ये बैंक एक टाइम, अगर आप पिछले साल की बात करो मिड 2019, तो 700 रुपये पे हुआ करता था और आज देखिए 100 रुपये के आसपास इसने लो भी बनाया है। अभी पिछले ही मंथ में लगभग मार्च 24 के आसपास तो 100 रुपये तक ये बैंक पहुंच गया था। इतनी बड़ी गिरावट इसको एक साल के अंदर देखने को मिली है। और वहीं अभी इन्फेक्शन के कारण सारे बैंकों पे जैसे प्रेशर आया है, वहाँ आरबीएल बैंक पे भी हमारे को मोस्ट प्रेशर देखने को मिला, जिसे लोग एडवर्टाइजमेंट में भी, मतलब टीवी चैनल्स में भी ये कहते थे ये वो शेयर है जो हमेशा सेल कॉल इस पे रहती है। तो अभी जो इन्वेस्टर में फंसे हुए हैं, इसमें इन्वेस्ट किया है हायर वैल्यूज पे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स, और यही इसकी ये बचाएगा जान। अगर रिजल्ट्स रहेंगे सही, अगर ये भी गेट डाउन तो फिर से आ सकता है इसमें सेलिंग प्रेशर। तो आपके सामने मैं इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स रखना चाहूँगा, जिसके बेसिस पे हम देख पाएंगे कि इसकी आगे के मूवमेंट में हमारे को क्या दिख सकता है। तो आपके सामने ला चुका हूँ मैं इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स, तो आपके सामने आ चुके हैं। तो ये रिजल्ट आ चुके हैं। ये जो आपके साथ कंसोलिडेट रिजल्ट मैं पेश कर रहा हूँ मार्च 31, 2020 के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इन दो ब्रैकेट्स पे हमारे को दिखेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस, ये होगा 2019 का और ये है पार्ट 2020 का। और यहाँ पे हमारे को दिखेगा क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में चेंजेस। तो ये है इस क्वार्टर के और ये है लास्ट फिजिकल ईयर के लास्ट क्वार्टर, मतलब दिसंबर के। तो आपके सामने ये सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो अगर हम देखें सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न, तो लगभग जितना ज़्यादा कंपनी इंटरेस्ट अर्न करेगी उसी से ही ज़्यादा वो फ़ायदा कमाएगी। तो हमने क्वार्टर टू क्वार्टर क्या बेसिस पे यहाँ देखा, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे हमने ग्रोथ देख रहे हैं हम लगभग, जहाँ 2,22,338 करोड़ दिसंबर के क्वार्टर में इन्होंने, जो लाख्स में सारे वैल्यूज़ आपको पहले ही बता दूं, जो ये इन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया लगभग 2,22,378 लाख रुपीज़ का, वहीं ये चढ़ के क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में हमारे को 2,28,117 लाख रुपीज़ हमारे को बढ़त दिखी है, लगभग 6,000 समथिंग लाख रुपीज़ की इंटरेस्ट अर्न में। और वहीं अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो लगभग हमारे को अगर गैप डाउन देखें हम यहाँ पे, अगर परसेंटेज के हिसाब से निकाले तो मेरा आइडिया इनके बीच में जो ये 6,30,208 और 8,77,885 के बीच में अगर परसेंटेज निकाले, लगभग इंटरेस्ट अर्न लगभग 34%, अगर आप बात करें तो 33-34% के आसपास इन्होंने लगभग अच्छे परफॉर्म किए, इंटरेस्ट अच्छे अर्न किए। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ये कहीं ना कहीं बैंक के लिए एक पॉजिटिव बात है कि इंटरेस्ट ज़्यादा अर्न करती हुई कंपनी यहाँ पे दिख रही है। तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है, इनके पार्ट 1 है, पार्ट बी। तो हम देखेंगे यहाँ टोटल इनकम में क्या आता है, इंटरेस्ट अर्न और उसके सब डिविजन्स एंड अदर इनकम जो कंपनी करती है। तो इसमें भी अदर इनकम में भी हमारे को लगभग, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस क्या ग्रोथ मारी है, लगभग 7,74,306 से सीधा पहुँच चुके हैं 10,69,669 रुपीज़, 10,69,669 लाख रुपीज़। तो कितनी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है इनकी टोटल इनकम में, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें। साथ ही साथ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में भी हमारे को ये इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। तो अब हम अगर स्टेप पे चलते 6 पे, जिसमें आता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग प्रोविजंस भी इनकी इसमें इंक्लूड होती है, जिसमें हमारे एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो आता है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव भी इसमें आते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो लगभग इसमें भी हमारे को बात करें तो लगभग ग्रोथ दिख रही है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, और वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अच्छी खासी हमारे को ग्रोथ दिख रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें इस बैंक में, तो ग्रोथ के मामले में इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़। क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस अगर इस
इन्फेक्शन के टाइम में 2020 में जो कोविड फैला है, इस इन्फेक्शन में भी इसके मतलब कि अगर टोटल इनकम की बात करें, एक्सपेंडिचर के साथ करें, खर्चे के साथ बात करें, तब भी इसकी इनकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मतलब ये ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा। सबसे अच्छी बात अगर आप देखोगे ना अभी आरबीएल बैंक के रिजल्ट में, तो आपको इंटरेस्ट अर्न जो दिख रहा है ना, ये सबसे अच्छी बात है कि इंटरेस्ट इस बैंक ने अच्छे खासे कमाए हैं। जो बैंक का सबसे बड़ा मतलब कि रोल होता है किसी भी बैंक का, किसी बैंक में वो पैसे कहाँ से कमाता है, इंटरेस्ट से कमाते हैं, और इंटरेस्ट ही इसने सबसे ज़्यादा कमाया है। ये बहुत ही अच्छी बात है आरबीएल बैंक के लिए। तो हमें फिगर याद रखेंगे हमारे कहाँ कहाँ है, तो क्वार्टर टू क्वार्टर कहाँ आते हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस कहाँ पे आते हैं, तो हम देखेंगे। अब आगे हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड इकोनॉमिक इश्यूज, और वहीं अब देखते हैं हम ये प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्सेस। तो इसमें भी हमारे को लगभग ग्रोथ ही दिख रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे तो हमारे को ग्रोथ दिख रही है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारे को कम आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रोविजंस वाले भी इसमें थोड़े लॉसेस मतलब कि कम किए, प्रोविजन वाले घटाए, और उसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। अगर हम लास्ट चैप्टर देखें तो आपको यहाँ पे टोटल समरी दिखेगी, ये है नेट प्रॉफिट्स। तो नेट प्रॉफिट जहाँ 2019 में सेम ईयर सेम क्वार्टर में लगभग ये 86,136 लाख रुपए कमा रहा था, वहाँ इस ईयर में 50,018 लाख ओनली इतने ही कमा रहा है। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा रिजल्ट्स ऐसे नहीं दिख रहे कि मैं बोलूँगा आपको बहुत नेगेटिव दिख रहे हैं। जहाँ अदर बैंक ने प्रॉफिट्स अपने नेगेटिव में शो किए कि नेगेटिव उनके रिजल्ट्स है, अभी एक्सिस बैंक है उसका नेगेटिव में गया, यस बैंक तो नेगेटिव में जाना ही था, पर यहाँ आरबीएल बैंक से जिससे जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि हाँ सेलिंग है भाई, बैंक नहीं कर पाएगा, पर इसने वो चीज़ करके दिखाई है। एटलीस्ट ये नेगेटिव जाता नहीं दिखा। एक पॉजिटिव रिजल्ट्स में हमारे को डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। बेशक इनकम इसके नेट प्रॉफिट्स में हमारे को कम देखने को मिली है, मतलब कम प्रॉफिट्स हुए हैं पिछले ईयर के अकॉर्डिंग, पर एक स्टेबल प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। एक स्टेबल मतलब इतने ज़्यादा गिरावट भी नहीं देखने को मिल रही है, और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस तो हमारे को इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। 6,649 लाख रुपीज़ से लगभग 11,485 लाख रुपीज़ तक ये पहुंच चुके हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अगर हम देखेंगे सब कुछ जोड़ के, तो हमारे को लगभग सेम ही फिगर नज़र आ रहे हैं। बल्कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद 2019 में और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स थे, जो थोड़े बहुत चेंजेस हुए रिजल्ट में। 86,136 से 85,783 अच्छे नहीं, मतलब थोड़े कम हुए, पर इस ईयर में ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिला है, वो सेम हमारे को नज़र आ रहा है। तो रिजल्ट्स तो आप देखोगे डिप हुए हैं, डिक्लाइन हुए हैं इनके नेट प्रॉफिट्स, इनके प्रॉफिट्स में हमारे को डिक्लाइन देखने को मिला है बेशक, पर वहीं अच्छी बात आरबीएल बैंक के लिए कि इनके नेट जो इनके इंटरेस्ट अर्न हुए थे उसमें हमारे को पॉजिटिविटी दिख रही है। वहीं अगर हम बात करें अब इसके एनपीएस की, क्योंकि आरबीएल बैंक पे इशू क्या था, क्यों ये शेयर नीचे आ रहा था, तो इसके एनपीएस रिलेटेड सारे इशू थे। तो एनपीएस में आपके लिए लेके आया हूँ। तो एनपीएस यहाँ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस आपके सामने हैं। जहाँ ग्रॉस एनपीएस की हम परसेंटेज में बात करेंगे, जहाँ ग्रॉस एनपीएस लगभग पिछले क्वार्टर में 2019 दिसंबर में 3.33 थे, वहीं ये बढ़ के इस क्वार्टर में 3.62 हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें 2019 की, जहां एनपीएस 3.138 थे, वहाँ एनपीएस 3.62 हो चुके हैं। तो और वहीं आप नेट एनपीएस देखेंगे तो आप में इसमें नेट एनपीएस में थोड़ी गिरावट दिखेगी क्वार्टर टू क्वार्टर, और वहीं इंक्रीज़ दिखेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस। मेजर इंक्रीज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे को देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, चाहे आप ग्रॉस एनपीएस बोलूँ चाहे नेट एनपीएस। तो यही इसके रीज़न से जिस वजह से पहले भी पिट रहा था, और अब रिजल्ट्स इसके बेशक इतने ख़राब नहीं रहे, मैं बोलूँगा ख़राब रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं है, पर जो इसके एनपीएस बड़े हैं ये है इसके रियल इश्यूज। और अगर इसके एनपीएस ऐसे बढ़ते रहे तो इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट टू आरबीएल बैंक की टू सर्वाइव, नहीं बोलूँगा, पर इनके बिजनेसेस में डेफिनेटली ये दिक्कत और ज़्यादा ला सकते हैं। तो टोटल अगर आप रिज़ल्ट देखो, अगर आप रिज़ल्ट जानो तो लॉस नहीं हुआ,
प्रॉफिट में डिप देखने को मिला है, पर वहीं इंक्रीज इन एनपीएज वो भी डबल से ज़्यादा। अब आप साफ साफ समझ गए होंगे रिजल्ट्स इस बैंक के कैसे रहे हैं आपके सामने। तो अब अगर हम इसका मार्केट का रुझान देखें इसकी तरफ कि इसमें इन्वेस्टर किस आईने से इस शेयर को देख रहे होंगे, तो सीएनबीसी टीवी लगाओ, वहाँ पे तो साफ कमेंट्री चलती है कि आरबीएल बैंक ऑलवेज सेल कॉल ही रहती है उसमें, ऐसे बोलते हैं ऑलवेज सेल ही रहता है उसमें, क्योंकि गिरता रहता है तो ऑलवेज सेल कॉल देते ही रहते हैं। वही मार्केट का रुझान देखिए 2000 क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में अगर हम इनकी शेयर होल्डिंग में चेंजिंग देखें तो एफआईज इंक्रीज करते हैं, जो ये शेयर के लिए अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज करते हैं, अच्छी बात है। इंश्योरेंस कंपनीज थोड़ा बहुत पैसा कम करते नजर आए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे जैसे लोग इसमें से बाहर निकलता है। अदर डीआईज ये भी इंक्रीज करता है। तो आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ बड़े इन्वेस्टर्स है वो इसमें अभी भी पैसा डाल रहे हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि ये बैंक एनपीएस इश्यूज जैसे ही अपने कम करेगा, क्योंकि इसके बैंक के पास इंटरेस्ट अर्नड ये डेफिनेटली मच बेटर कर रहा है अगर हम बात करें। बस एनपीएस के थोड़े बहुत इशू है, फिर भी यहाँ बड़े इन्वेस्टर्स को उम्मीद है इसमें पैसा इस टाइम लगा के फ़ायदा है, कुछ सस्ते में मिल रहा है। तो मुझे जहाँ तक इन बड़े इन्वेस्टर का मूड देखते हुए लग रहा है कि डेफिनेटली उनका जो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो यही है कि आरबीएल अभी बहुत ही ज़्यादा फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें पिछले एक साल में जहाँ सेंसेक्स 17 पॉइंट ही गिरा लगभग, और 80 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा, 80% से भी ज़्यादा गिरे, तो इतनी बड़ी गिरावट हमने पिछले एक साल में देखी है इसमें। जहाँ ये लगभग 700 के आसपास भी ट्रेड कर रहा था, तो सोचो आप 700 से लेकर कहाँ तक पहुँच गया हुआ है। और वहीं अगर पिछले हाफ ईयरली की बात करें तो सेंसेक्स 23% तक गिरा और ये लगभग 62% तक गिरा। तो अच्छी खासी पिटाई तो इसके पिछले 6 महीने में भी हो गई है। और वहीं पिछले एक मंथ में जहां सेंसेक्स में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली थी लगभग 5%, वहाँ ये लगभग 11% के आसपास हमारे को तेज़ भी दिखा। तो पिछले एक मंथ में इसमें थोड़ी बहुत हमारे को रिकवरी भी होते हुए दिखी, जो इसने 100 रुपये से ऊपर की। वहीं आ चुके हम इसके वन डे के चार्ट में। तो वन डे के चार्ट में अब हम प्राइस एनालिसिस करेंगे इसके रिजल्ट के बेसिस पे, कि इसके रिजल्ट के बेसिस पे हमारे को इसमें आगे को क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आपके साथ वही शेयर करना चाहूँगा। तो अभी देखेंगे तो 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो 120 रुपये है। और वहीं 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज 179 का है। 257 इसके 100 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है, एंड 309 इसके 200 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है। जहां इस साल की ये स्टार्टिंग पे जहाँ ये साल की स्टार्टिंग में लगभग ये अगर हम बात करें तो 370 के आसपास ट्रेड कर रहा था अगर इसी साल की बात करें हम, और वहाँ से हमने इसमें भारी गिरावट देखने को मिली। लगभग ये 100 रुपये पे भी हमारे को टच करता हुआ नज़र आया। और वहीं अगर हम बात करें इसकी ट्रेंड की, तो ट्रेंड अगर आप पिछले देखोगे ना तो 101 रुपये पे एज ए स्पोर्ट इसने लिया है। 2 बार इसको 101 के लेवल पे टेस्ट होता हुआ हमने ये शेयर को दिखा, और वहाँ से हमारे को इसमें एक सडन अच्छा खासा वाला राइज दिखा। फिर से ये जो वैल्यू पहुंची इसकी 136 रुपये के आसपास पहुंची। तो 136 पे आप देखोगे 1 2 3 आज भी ये इतने वैल्यू पे टच करता हुआ नज़र आया, जहाँ इसमें फिर से इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो मतलब कि जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, ऊपर जा नीचे जा रहा है, बीच में ऐसे ऐसे जा रहा है, पर ऐसे ऐसे करके इस रेंज में घूम रहा है। 101 रुपये से लेकर 136 रुपये के अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो अब आ चुके हैं इसके रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स मार्केट को इंटरेस्ट अर्न पे खुशी मिली कि भैया आरबीएल बैंक इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, ये जो एनपीएस इशू है ये तो हर बैंक के ही है, और आरबीएल बैंक थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, मार्केट थोड़ा खुश होता है इस रिजल्ट से। कल अगर 136 इसने पार कर दिया तो हमारे को इसमें डेफिनेटली जो ये अप ट्रेंड में अभी पिछले टाइम से दिख रहा है, इसमें अगर इसको 136 के ऊपर ब्रेकआउट मिल गया तो हम बोल सकते हो इसने अपना बेस वैल्यू बना ली है। लो वैल्यूज़ पे ये बॉटम अपना बना चुका है और ये ऊपर को जाएगा। पर अगर मार्केट वो सोचती है बड़े बड़े इन्वेस्टर, क्योंकि हम जैसे इन्वेस्टर का तो होता ही नहीं कि हम शेयर को तो घुमा नहीं सकते, हाँ हम तो घुमा ही नहीं सकते कि हम 10 बंदे भी 100 बंदे भी इकट्ठे हो जाए, हम नहीं घुमा सकते शेयर को। तो बड़े इन्वेस्टर घुमाएंगे तो बड़े इन्वेस्टर को लगेगा कि हाँ इंटरेस्ट अर्न जो इसके लगभग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिखे हैं, ये अच्छी बात है बैंक के लिए। तो ये 136 टूटेगा। अगर उनको लगता है कि आरबीएल बैंक में जो एनपीएस डबल हुए एकदम से, ये बहुत बड़ा इशू है आरबीएल बैंक के लिए,
कि इतने बड़े ये रिकवर नहीं कर पाएंगे अपने एनपीएज बैड लोन्स, बैंक को दिक्कत हो जाएगी, तो हमारे को डेफिनेटली ये वापस आता हुआ दिख सकता है और फिर से ये इसी रेंज में जो ये 101 रुपये और 136 के बीच में हमारे को ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो अब क्वेश्चन बनता है, ये तो बड़े इन्वेस्टर्स की हो गई थिंकिंग, ये दो थिंकिंग लेके चलेंगे जिसका हमारे को प्रभाव कल करके दिखेगा, पर रिटेल निवेशक हम जैसे लोग क्या करें, हम तो फंसे हुए इसमें। तो जिन्होंने 101 रुपये के आसपास खरीदा है, मैं बोलूँगा आप इसको थोड़ा टाइम दीजिए। शेयर को 100 रुपये पे खरीदा, 101 पे, 110 पे भी खरीदा, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए बैंक को, क्योंकि अभी अगर आप देखो ना, मैंने बॉलिंजर बैंड सामने रखा है जिसमें लोअर वैल्यू 104 दिखा रहा है, मिडिल वैल्यू 120 दिखा रहा है और अपर वैल्यू 136 दिखा रहा है, जहाँ से रिबाउंड होके लौटा है 3 बार इस टेस्ट को कर चुका है इस लेवल को। तो आज रिजल्ट आया, आज लगभग डाउन भी रहा। तो फिर अब हम इसको एज ए स्टॉप लॉस 120 पे रख सकते हैं। मार्केट अगर ज़्यादा से ज़्यादा ना खुश होगा 120 तक पहुंचेगा अगर, पर 120 हमारा क्लियरली टूट गया और इसके नीचे ट्रेड करने लग गया तो हमारे को फिर से 104 तक जाते हैं। तो हम एज ए स्टॉप लॉस 120 लेंगे जिन्होंने इसको स्पेशली लोअर लेवल पे दिया है, क्योंकि हम मार्केट को एक बार चांस देंगे, कल क्या पता ये इसी 120 और 136 के बीच ही घूमे और उसके बाद में मार्केट को लगे नहीं बैंक्स में तो सभी में ऐसा ही इशू है, मतलब कि फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करके ये ऊपर भी जा सकता है। तो बोल रहा हूँ मैं आपको, आप इसमें मार्केट की डायरेक्शन देखिए, 120 एज ए स्टॉप लॉस रख सकते हो आप इस बैंक में और उसके बाद इसमें मार्केट को पूरा चांस दे सकते हो कि बड़े इन्वेस्टर इसको हमारे को कहाँ घुमाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स दोनों तरफ आप देखोगे ना, एनपीएस भी डबल हुए हैं और इंटरेस्ट अर्न भी अच्छा खासा इसका इंक्रीज हुआ है, जो पॉजिटिव बात है बैंक के लिए। वहीं मैकडी में देखोगे तो लगातार स्टेबिलिटी है, एक दिन ग्रीन कैंडल, एक दिन ग्रीन कैंडल और इक्वल जैसी कैंडल है, ये दर्शा रहा है कि प्राइस में इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है, एक ही स्टेबल प्राइस पे घूम रहा है। वहीं आरएसआई को देखोगे तो अभी भी वीक है, 45 पे है, नीचे से ऊपर बड़ी मुश्किल से आते आते ये निकला है। अगर हम इसकी आज डिलीवरीज की बात करें तो डिलीवरीज में आप देखोगे मात्र 7%, सिर्फ इंट्राडे हो रहा भाई साहब, इसमें कोई इसमें डिलीवरीज नहीं ले रहा है। तो जो डिलीवरीज नहीं ले रहे इसमें इतनी कम डिलीवरीज हो रही है, तो मतलब बड़े इन्वेस्टर्स इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो आज आना था उसकी कि सबको डाउट था कि कैसा होगी, ये पिट भी सकता है शेयर, क्योंकि बैंक्स की पहले ही हालत ख़राब है ना। बैंक्स में रिजल्ट पिछले 2 बैंकों के रिजल्ट आए, येस बैंक का है, एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया, टोटल उल्टा निकला, लॉसेस पे निकले। तो ये तो कम से कम स्टेबल तो निकला है, तो इसलिए कोई रिस्क नहीं ले रहा था। डिलीवरीज किसी ने नहीं उठाई, न्यू पोजीशन किसी ने कैरी की, इसमें आज सिर्फ इंट्राडे करा। तो कल हमारे को जरूर इसमें ये देखना होगा जो इसके प्राइस में एक्शन रहेगा, साथ ही साथ इसमें हमारे को डिलीवरीज कितने को देखने को मिलेगी। अगर इसमें हमारे को लगभग 30 के ऊपर % की भी हमारे को डिलीवरीज देखने को मिलती हो, बहुत ही गुड डिलीवरीज होगी आरबीएल बैंक के लिए, जो दर्शाएगा कि अगर 120 से ऊपर ये सर्वाइव कर गया और इसमें 30% से ऊपर की डिलीवरीज हमारे को देखने को मिली, मतलब लॉन्ग टर्म में इसमें चांसेस है कि ये पैसा ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो कल अगर आप आरबीएल बैंक में फंसे तो ये 2 चीज़ें डेफिनेटली आप कल की मार्केट के बाद इसमें चेक कीजिए। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, यार मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वारीज पूछिए, डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।